नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस की अगली नजर मध्य प्रदेश पर। राहुल गांधी बोले मध्य प्रदेश में भी जीतेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार का मुस्लिम आरक्षण कार्ड हुआ फेल। आपको बता दें 15 मुस्लिम प्रत्याशियों में से 9 ने की जीत दर्ज। बताएंगे कांग्रेस ने कैसे अपने दिमाग से दोस्तों 9 प्रत्याशियों को चुनाव जितवाया। बताएंगे आखिरकार आरक्षण वाला मामला उल्टा क्यों पड़ गया बीजेपी पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अभी भी नफरत की राजनीति से बाज नहीं आ रही है बीजेपी के तमाम नेता दे रहे हैं नफरती भाषण। बताएंगे हेमंत विश्वकर्मा को भी क्या बोला है ओवैसी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें शिवसेना के संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के लिए यह सबक है, उसकी उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। अब अगला नंबर महाराष्ट्र का है, हम हराएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस की आंधी में उड़ गई आम आदमी पार्टी। कर्नाटक में उतारे थे 204 प्रत्याशी, 204 की जमानत जब्त हो गई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस के अगले सीएम होंगे डीके शिव कुमार। बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं कर्नाटक में। बताएंगे आखिरकार 20 साल से समर्थक चाहते हैं उनको सीएम बनाना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी ने फिर से बीजेपी के हगे हुए पर डाली मिट्टी। जी हां, बीजेपी की हार को ढकने का कर रहे हैं काम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी। बोले अब नहीं चलेगी नफरत की राजनीति, जनता मांगेगी हिसाब क्या करा कितने साल में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ना झूठ चला ना हिंदुत्व चला। कर्नाटक की हार बीजेपी के लिए एक सबक है। आने वाले समय में 2024 में भी इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे हम चुनाव। वहीं पर दोस्तों राहुल प्रियंका ने बनाया मध्य प्रदेश का प्लान। अगले प्लान में राहुल और प्रियंका लगाएंगे बीजेपी की वाट। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ प्लान है पूरा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, जीत के बाद राहुल गांधी बोले मध्य प्रदेश को भी जीतेंगे। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि हमने वही मुद्दे उठाए हैं जो जनता के लिए जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के लोग कभी भी नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग नहीं चाहते कि देश में नफरत फैले, लोग चाहते हैं कि एक दूसरे में प्यार हो और भाईचारा बढ़े। लेकिन बीजेपी इस बात को नहीं समझ रही है। आपको बता दें राहुल गांधी ने बड़ा बात बोलते हुए कहा कि इस देश में अब भाईचारे को जगह मिलेगी, नफरत को नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी हम ही जीतेंगे। और आपको बता दें दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के पहले भी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि लिख के ले लीजिए मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की ही सरकार आएगी। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक के बारे में भी राहुल ने कुछ ऐसा ही बोला था और कर्नाटक राहुल ने जीता भी। मुझे लगता है दोस्तों मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही वापस सरकार आएगी, क्योंकि जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का करप्शन उठाया है कांग्रेस ने, वही मुद्दा कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी उठाएगी। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, भले ही वो चोरी कर बनाई हो, भले ही कांग्रेस के एमएलए खरीद कर गिरा दी हो सरकार, लेकिन क्योंकि सरकार वहां अब बीजेपी की है कर्नाटक की तरह ही, इसीलिए दोस्तों कांग्रेस को पता है कि कौन से मुद्दे मध्य प्रदेश में उठाना है। बीजेपी को इस बात की टेंशन हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको उपलब्धियां गिनाना होती हैं कि हमने ये किया 5 साल में या 4 साल में हमने इतना विकास किया। अब बीजेपी के पास कुछ गिनवाने को होगा नहीं। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में भी उसके पास वही घिटी पिटी चीजें होंगी, या तो बजरंग बली का मुद्दा लाएगी या हिंदू मुसलमान लाएगी, तो वो चलेंगे नहीं। क्योंकि अब शायद देश की जनता ने सोच लिया है कि अब तो मेन मुद्दों पर बात होगी। अब हिंदू मुसलमान या फिर मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों पर कोई मतलब नहीं है दोस्तों इन मुद्दों का। क्योंकि आप भी समझते हैं ये मुद्दे बेमानी है, बेमतलबी है, जिससे ना आपको फायदा होना है ना किसी और को होना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के लोग अभी भी बात नहीं आ रहा है, देश में फैला रहा है नफरत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केरल स्टोरी के जरिए अभी भी लगातार नफरत फैलाई जा रही है।
लगता है बीजेपी को भी दोस्तों अभी सबक नहीं मिला है। लाल कृष्ण अडवाणी की तरह बीजेपी भी ये सोच रही है कि क्या अब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा खत्म हो गया है, क्या धीरे धीरे कर कर लोग हिंदुत्व से बाहर आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों बीजेपी ने अपनी नफरत का डोज जो है वो तेज कर दिया है। और अब यकीन मानिए 2024 तक ये जो डोज है नफरत का, ये बीजेपी और तेजी से फैलाएगी, क्योंकि कर्नाटक में मिली हार से उसको ये डर हो गया है कि लोगों के दिल से हिंदू मुसलमान निकल रहा है, और अगर हिंदू मुसलमान निकल गया तो बीजेपी खत्म है, बीजेपी जीरो हो जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि लोगों के दिल से हिंदू मुसलमान वाला जहर निकले। अब इतनी अकल तो सब में है कि बजरंग बली और बजरंग दल अलग अलग है दोस्तों। एक संगठन का नाम बजरंग दल रख लेने से वो बजरंग बली की सोच वाले तो नहीं हो जाएगी। बजरंग दल कैसे उन्माद फैलाता है, लोगों को सड़कों पर मारता है, ये सब ने वीडियो देखे हैं। कभी कभी तो ये लोग इतनी बेशर्मी करते हैं कि लाइव वीडियो कर देते हैं मुस्लिमों को पीटते हुए। यही नहीं दोस्तों, अब इन मुद्दों से जनता समझ चुकी है कि बीजेपी अपनी दाल गलाती है, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान का पापड़ खिलाकर अपना फायदा करती है। यही कारण है जो बीजेपी ने अब नफरत का डोज और फैला दिया है। आपको बता दें दोस्तों, कई जगह पर केरल स्टोरी फ्री में दिखाने की बात की जा रही है, लेकिन उसको टैक्स फ्री नहीं किया जा रहा, लेकिन नफरत लगातार फैलाई जा रही है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कर्नाटक की हार से भी सबक नहीं सीखी है, उसके लोग लगातार नफरत फैला रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा के सवाल का भी ओवैसी ने जवाब दिया। हेमंत विश्वकर्मा ने कहा था कि उन्होंने एक साल के अंदर 600 मदरसे बंद कर दिए और आने वाले एक साल में वो 300 मदरसे और बंद करेंगे, जिसको लेकर ओवैसी ने कहा कि मासूम और मजलूम लोगों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। वो मदरसों को बैन कर अपनी ताकत दिखाना चाहती है, लेकिन याद रखो हमेशा सत्ता में तुम नहीं रहोगे। जिन चीजों पर आज तुम एक्शन ले रहा हो, कल वहां पर कोई और सरकार होगी और वो उन चीजों को वापस दोस्तों बरी कर देगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी अपने हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, ये साबित करने के लिए कि हम हिंदू हैं, मदरसों को बैन किया जा रहा है। यही कारण है जो ओवैसी का जबरदस्त तरीके से गुस्सा निकल पड़ा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, आम आदमी पार्टी उड़ गई कांग्रेस की आंधी में। भाजपा के साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, पिछली बार कर्नाटक में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, उनको जो है यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में काफी अच्छी सफलता मिली थी। उसी को देखकर अब की बार आम आदमी पार्टी ने 204 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस की आंधी में आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से उड़ गई। देखा जाए तो दोस्तों आम आदमी पार्टी कर्नाटक में कहीं दिखाई नहीं दी, उसको 1% से भी कम वोट मिले हैं। दरअसल इसका सबसे बड़ा रीजन हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने 204 उम्मीदवार उतारे और ओवैसी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस के आगे ओवैसी भी ढेर हो गए और जो है आम आदमी पार्टी के भी 204 प्रत्याशी ढेर हो गए। यही नहीं, सूबे की सबसे, इस देश की जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है बीजेपी दोस्तों, उसको भी धूल चटा दी कांग्रेस ने। और यही नहीं, कांग्रेस ने 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। अब तक किसी ने भी इतनी सीटें हासिल नहीं की थी कर्नाटक में जो कांग्रेस ने करके दिखाया है। आप समझिए 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देना, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से पंजाब छीना था और पंजाब छीनकर दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज साबित हो गई थी कि जानबूझकर पंजाब का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये चीज तो साबित हो जाती है कि फिलहाल पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी जो चीज बोल रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी घिर गई है। और ये आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई थी और आम आदमी पार्टी का भी वही हाल हुआ जो कहीं ना कहीं बीजेपी का हुआ था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के अगले सीएम। जी हां, आपको बताते चले बड़े बड़े लग गए कर्नाटक में पोस्टर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 20 साल से डीके शिव कुमार के समर्थक चाहते थे कि वो जो है सीएम का चेहरा बने और उन लोगों ने अभी से ताल ठोक दी। आपको बताते चले दोस्तों, अब डीके शिव कुमार सीएम के पोस्टर लगा दिए गए बड़े बड़े। दरअसल डीके शिव कुमार का कल बर्थडे भी था। कल बर्थडे के दौरान जो है यहाँ पर डीके शिव कुमार के समर्थकों ने कहा कि हम 20 साल से चाहते हैं कि डीके शिव कुमार
यहाँ के मुख्यमंत्री हो यानी कि सीएम हो। ऐसे में दोस्तों डीके शिव कुमार ने काफी मेहनत भी की है। अब ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि डीके शिव कुमार जो है वो अगले जो है यहाँ पर सीएम होंगे कर्नाटक के। जी हाँ, उनके समर्थकों ने पहले से ही जोश में पोस्टर लगा दिया है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये फैसला ले लिया है। साफ दिखाई दे रहा है डीके शिव कुमार को लेकर जो कांग्रेस की सोच थी, सिद्धरामैया का भी अनुभव बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन डीके शिव कुमार की मेहनत कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा है, इसको भूल नहीं सकते हैं। आप भी जानते हैं कि डीके शिव कुमार एक ऐसा चेहरा रहे हैं जिसने कांग्रेस को न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि छोटे से छोटे मुद्दों में दोस्तों उसने कांग्रेस को उठाया है। डीके शिव कुमार की रणनीति जो है वो दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यादा ऊपर निकलकर सामने आई और हमने एक चीज को देखा कि डीके शिव कुमार जो है उन्होंने पूरी कांग्रेस को संभाला और ये साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल कांग्रेस की रणनीति जो है वो पूरी तरीके से एक पावरफुल स्पीच में आई है। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार की जो भी रणनीति रही हो वहां पर बीजेपी ध्वस्त हुई। यही काम रहा कि इसमें सबसे बड़ा हाथ डीके शिव कुमार का भी था और सिद्धरामैया दोस्तों पूर्व सीएम रह ही चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। उनके पास अनुभव है तो डीके शिव कुमार के पास मेहनत है। फिलहाल जितने भी उनके समर्थक है उन लोगों ने दोस्तों पोस्टर लगवा दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को हार बर्दाश्त नहीं हो रही। मुख्तार अब्बास नकवी ने फिर से बीजेपी के गीले पर डाली मिट्टी। दरअसल दोस्तों बीजेपी मूत मूत कर गीला कर रही है और मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो बीजेपी के गीले को ढकने का काम कर रहा है। मतलब अर्थात दोस्तों कि बीजेपी की हार को किस तरीके से ढकने की कोशिश की जा रही है। अब मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि पूरे न्यूज चैनलों पर जो कांग्रेस की बड़ाई की जा रही है, जो न्यूज विश्लेषक है कांग्रेस बीजेपी ने ये गलती कर दी, आरक्षण वाली गलती कर दी, ये सब कुछ फर्जी बातें, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझिए दोस्तों, अब विश्लेषकों को भी गलत बताने लग गए मुख्तार अब्बास नकवी। वैसे ये एक अकेले मुस्लिम सांसद थे दोस्तों राज्यसभा में, पर बीजेपी ने इनको भी उठाकर बाहर फेंक दिया और उसके बाद भी बीजेपी की चापलूसी करना मुख्तार अब्बास नकवी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनको बीजेपी की चापलूसी में मजा आता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मुख्तार अब्बास नकवी ये भूल गए कि कर्नाटक में 35 साल से ऐसी बड़ी जीत किसी की नहीं हुई थी जैसे कांग्रेस ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अरे ये तो कांग्रेस का ट्रेंड चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं 2024 में मोदी मैजिक वापस आएगा। अरे भैया अभी से ही मैजिक खत्म होना शुरू हो गया, अब गया मोदी मैजिक, भूल जा उसको। मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, अब इसका उल्टा हो गया है, मोदी जी जाने वाले हैं अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा उसका नारा कर दिया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप आने वाले थे तो उल्टा देश का बेड़ा गर्क हो गया, अब आप जाओगे तो देश का कुछ अच्छा होगा और जाना भी चाहिए। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है, देश की राजनीति में रहने का, जो लोग दोस्तों देश के लिए कुछ ना करें। जाहिर सी बात है जनता को बेवकूफ बनाया कि मैं सत्ता में आकर पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम कर दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, लोग कहेंगे कि मोदी के नसीब से हमारा नसीब बना है। ये सारी फर्जी बातें निकली। एक भी बात अगर सच्ची निकली है तो आप लोग बताइए। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक अगर ये कह दे कि प्रधानमंत्री ने आकर मनमोहन सिंह साहब से अच्छा काम कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। दोस्तों मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में लाइव कॉन्फ्रेंस की थी 6, प्रधानमंत्री ने एक भी नहीं की। मनमोहन सिंह साहब से लोग खुलेआम पूछते थे कि आप गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर क्या कर रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने मीडिया को डरा रखा है। एक भी इंसान ये नहीं पूछता कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में 6 एम्स बनवाए थे, प्रधानमंत्री ने कितने बनवाए जरा उनसे जाकर पूछ लेना। इसीलिए दोस्तों मनमोहन सिंह साहब का कार्यकाल सबसे बेहतरीन और बेहतर माना जाता है, क्योंकि माना जाता है मनमोहन सिंह साहब का जो कार्यकाल था उसमें महंगाई दोस्तों बहुत कम थी, गरीबी का इतना अता पता नहीं था, हमारा जो रुपए था उसने सबसे ऊपर जीडीपी ने छलांग लगाई थी मनमोहन सिंह साहब के समय में। और आज भी दोस्तों जो मनमोहन सिंह साहब ने फैसले लिए थे उन फैसलों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है, वरना प्रधानमंत्री ने तमाम चीजें अडानी और अंबानी को सौंप दी गिफ्ट में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय सिंह, बोले देश की जनता ने दे दिया जवाब बीजेपी को, कर्नाटक की हार बीजेपी के लिए एक सबक। दरअसल दोस्तों संजय सिंह बीजेपी पर फिर से बिखर गए। संजय सिंह का कहना है कि 2024 में उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा जिन मुद्दों से
कहीं ना कहीं दोस्तों देश की राजनीति को फायदा मिलता है। आपको बताते चले दोस्तों 2024 के मुद्दे साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के जो नेता है दोस्तों इन मुद्दों पर फेल होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आप जानते ही हैं कि 2024 में क्या मुद्दे होना है, देश के मुद्दे होंगे दोस्तों, और इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। संजय सिंह ने कहा कि कर्नाटक की हार बीजेपी के लिए एक सबक है और हम 2024 में भी वही मुद्दे उठाएंगे जो कर्नाटक में मुद्दे उठे हैं। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति का अंत होना शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई है। संजय सिंह ने कहा कि यह जो बीजेपी की हार हुई है ये कर्नाटक की जनता की जीत है। संजय सिंह ने कहा कि 2024 के मुद्दे तय हो चुके हैं, इन्हीं मुद्दों पर बात की जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब आप लोगों से कहेंगे कि देखिए कांग्रेस जो है बजरंगबली का अपमान कर रही है, हम यहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर बनवा देंगे, हम वहां पर मंदिर बनवाएंगे, लव जिहाद को खत्म करेंगे। सब समझ गए कि ये तो एक ट्रिक हो गई है बीजेपी की चुनाव जीतने की। अगर आपको चुनाव सच में जीतना है, अगर आपको जनता के मुद्दे उठाइए, आप बताइए आपने क्या किया इतने साल में या फिर आने वाले समय में क्या करेंगे। सिर्फ ये कह देने से कि कांग्रेस ने बजरंगबली का अपमान किया, आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है और दूसरी पार्टियां भी हिंदू विरोधी, तो आप समझिए क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है दोस्तों? क्या संजय रावत हिंदू नहीं है? क्या जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हिंदू नहीं है? ये भी तो सब बेचारे हिंदू ही है, लेकिन इनको जो हिंदू विरोधी बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी अपना फायदा कराती है। ये सब भी दोस्तों उतना ही सोचते हैं धर्म के बारे में जितना मोदी जी सोचते हैं, लेकिन बस इतना है कि मोदी नफरत फैलाते हैं और ये लोग दोस्तों मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। वरना धर्म से तो वो भी बेचारे हिंदू ही हैं, लेकिन इनको कह दिया जाता है ये हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि ताकि खुद का फायदा हो जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगली जंग महाराष्ट्र की है, अब हम देंगे महाराष्ट्र में बीजेपी को मात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एमवीए की बड़ी बैठक के बाद संजय रावत का बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से बदलाव आएगा। संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो भी सरकार चल रही है वो अवैध तरीके से चल रही है। दरअसल दोस्तों एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये संवैधानिक तरीके से सत्ता नहीं चल रही है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे के ऊपर हमलावर है। अब ऐसे में दोस्तों संजय सिंह ने कांग्रेस की जीत को बीजेपी की हार बताया और कहा ये नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हार है। संजय रावत ने कहा कि अब बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि अब मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, अब मोदी मैजिक का कोई मायने नहीं रह गए हैं। संजय रावत ने कहा कि ये तो शुरुआत है, अगला नंबर महाराष्ट्र का है। संजय रावत ने कहा कि जो सरकार हमसे चुराई गई है, जो अवैध तरीके से चलाई जा रही है, अब उसको हम छीनेंगे। आपको बता दोस्तों बहुत जल्द महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्वे में पहले ही कर्नाटक की तरह यह भी आ गया कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बन रही है। यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ आने के बावजूद भी दोस्तों बीजेपी जो है वो अपनी सरकार महाराष्ट्र में नहीं बना पाएगी। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी नफरत को बढ़ावा दे रही है, तो कर्नाटक में कांग्रेस ने नफरत को कम किया है। हमने देखा कैसे 15 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा गया था, जिसमें से उन्होंने जीत हासिल करके बीजेपी के 4% आरक्षण जो खत्म किया था उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि आप कौन होते हो 4% आरक्षण मुस्लिमों का खत्म करने वाले। आप समझिए यही नफरत फैलाने के लिए आरक्षण खत्म किया गया था और उल्टा दाव पड़ गया। इसीलिए अब कहीं ना कहीं संजय रावत ने भी चेतावनी दे दी है कि अब अगली बार शिवसेना की फिर से सरकार बनेगी जैसे ही चुनाव आएगा करीब। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी की पुरानी आदत है बेईमानी पर जश्न मनाना। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है, उनकी कई सीटें अखिलेश हार गए हैं। हालांकि अखिलेश को नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती हैं। इसको लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया है। अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी की तो आदत है बेईमानी पर जश्न मनाने की। अखिलेश यादव ने कहा कि कर्नाटक की हार से बीजेपी की हार की शुरुआत हो चुकी है, 2024 में इनका हाल बुरा होने वाला है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है मैनपुरी में सुबह से मतगणना शुरू हुई और दूसरी सुबह तक चलती रही। इन्होंने अपने मन से बेईमानी की और जिसको जिताना था उसको जिता दिया। दोस्तों और अगर देखा जाए तो ये बात सच भी है, ऐसा पहली बार हुआ है कि सुबह से मतगणना